अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करना है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर द रेडिकल राइट एक्सप्रेशन एज सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट रेडिकल्स एक्सप्रेशन गिवन है, जिसको हमने एज अ सिंगल रेडिकल लिखना है और अगर उसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो हमने उसको सिंप्लीफाई भी करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम बेसिकली रेडिकल्स को देख लेते हैं। अगर हमारे पास कहीं पे भी स्क्वायर रूट या कोई भी रूट इन्वॉल्व हो, यानी कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट या कोई भी इन जनरल nth रूट इन्वॉल्व हो, तो वो एक्सप्रेशन हमारे पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ 7, तो क्यूब रूट के अंदर जो वैल्यू है यानी कि 7, ये 7 हमारे पास बेसिकली रेडिकेंड है। 3 जो है इसमें हमारे पास 3 इंडेक्स है और ओवरऑल हम इस पूरे को बोलते हैं कि ये हमारे पास एक रेडिकल है। तो इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट रेडिकल्स गिवन है, हमने उसको एज अ सिंगल रेडिकल लिखना है और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। रेडिकल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए या एक सिंगल रेडिकल में लिखने के लिए हमने बेसिक 2 रूल्स अप्लाई करने हैं, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल। इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 रेडिकल गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास गिवन है क्यूब रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 8, तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल अगर 2 रेडिकल्स के इंडेक्स सेम हैं तो हम एक ही दफ़ा वो रेडिकल लिख के, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ, और इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करवा देंगे यानी कि 7 × 8। ये सिर्फ तब पॉसिबल है अगर हमारे पास ये इंडेक्स सेम हो। इसी तरह से अगर 2 टर्म्स हमारे पास डिवाइड हो रही हों, फॉर एग्ज़ाम्पल क्यूब रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 8, तो इसमें भी हम इसको एज अ सिंगल क्यूब रूट लिख के 7 डिवाइडेड बाय 8 लिख सकते हैं। प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल दोनों में हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो दोनों रेडिकल्स हैं या जो नंबर ऑफ़ रेडिकल्स हैं उनके जो इंडेक्स हैं ये आपस में सेम होने चाहिए। अगर इंडेक्स डिफरेंट होंगे तो हम एक सिंगल रेडिकल एक्सप्रेशन में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 6। अब इसमें हम बेसिकली अगर देखें तो फर्स्ट रेडिकल में भी हमारे पास क्यूब रूट है, सेकंड रेडिकल में भी क्यूब रूट है, तो हम इसको एक सिंगल क्यूब रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 = 36, तो हमारे पास एक सिंगल रेडिकल की फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 36। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट को अगर हम देखें, 5th रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 5th रूट ऑफ 8, दोनों में जो रूट इन्वॉल्व है उसका इंडेक्स 5th है, तो यहाँ पे हम एक सिंगल 5th रूट लिख देंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5th रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 8। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 = 32, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5th रूट ऑफ 32। अगर हम 32 के फैक्टर्स बनाएं तो ये हमारे पास बनते हैं 2 की पावर 5। ये हम बना के भी देख लेते हैं। अगर हम 32 के फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 5 टाइम्स 2। या फिर इसको एज इन हम यूँ भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो सेम उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे लिख दिया है 5th रूट ऑफ 2 की पावर 5। अब अगर हमने इस रूट को सिंप्लीफाई करना है तो एक्चुअल में हमारे पास जो रेडिकेंड होता है इंडेक्स रेडिकेंड की पावर होती है, और अगर हम इसको पावर की फॉर्म में लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं कि अगर कहीं पे भी कोई nth रूट है किसी भी रेडिकेंड a का, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n, यानी कि ये जो इंडेक्स है ये एज 1 अपीयर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पे क्यूब रूट गिवन है तो हम उसको लिख सकते हैं रेडिकेंड की पावर 1/3। इसी तरह अगर 4th रूट गिवन है तो हम उसको लिख देंगे पावर में 1/4, या कोई भी nth रूट गिवन होगा तो हम उसको लिखेंगे पावर 1/n। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 5th रूट गिवन है तो हम इसको 2 की पावर 5 की होल पावर बना देंगे 1/5। अब ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास सिंपल आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है
फोर्थ रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पे भी जो हमारे पास रूट है उसका इंडेक्स सेम है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3। क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स की पावर 4। फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 4 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने स्क्वायर रूट को फोर्थ रूट को ख़त्म करना है। फोर्थ रूट को ख़त्म करने के लिए हम इसको रेडिकेंट की पावर में लिख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ये जो इंडेक्स था ये रेडिकेंट की पावर में यहाँ पे अपीयर हो गया है, तो यहाँ पे हमारे पास 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा एक्स। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू क्यूब रूट ऑफ 11। इस क्वेश्चन में हमें जो दो रेडिकल्स गिवन है इन दोनों के इंडेक्स डिफरेंट हैं, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हम एक सिंपल रेडिकल की फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 में है फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 5। अब यहाँ पे हमारे पास दो रेडिकल्स डिवाइड हो रहे हैं और इन दोनों रेडिकल का इंडेक्स सेम है, तो हम यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे। हमारे पास एक सिंगल फोर्थ रूट आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 5। अब अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें पता है कि जब बेसिस सेम होती हैं तो हमारे पास जो पावर्स हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 7 माइनस 5। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 माइनस 5 2 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 2। सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ 5000 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 5। यहाँ पे अगेन क्योंकि इंडेक्स सेम है तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा। एक सिंगल क्यूब रूट लिख लेंगे हम और यहाँ पे आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 5। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 5000 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1000 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो हमारे पास ये बनते हैं 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 क्यूब रूट में आ जाएगा। अब अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो रेडिकेंट की पावर लगा देंगे इस क्यूब रूट को, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसमें भी हमारे पास इंडेक्स सेम है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा हमारे पास। 500 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 100। अगर हम 100 के फैक्टर्स बनाएं तो ये बनते हैं 10 की पावर 2, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 की पावर 2। अब इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट है ये रेडिकेंट की पावर में आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 की होल पावर 1/2। दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 1/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। लास्ट पार्ट में हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 7। यहाँ पे भी हमारे पास क्योंकि इंडेक्स डिफरेंट है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं हो सकता और हम इसको मज़ीद एक सिंगल रेडिकल की फॉर्म में सिंप्लीफाई करके नहीं लिख सकते। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। इस क्वेश्चन में हमें एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन गिवन है, उसको हमने पहले रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना है और अगर उसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो उसको हमने सिंप्लीफाई भी करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि रेडिकल वो टर्म्स होती हैं जहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होता है या फिर कोई भी रूट इन्वॉल्व होता है, कोई भी nth रूट। तो हम जो nth रूट होता है जब उसको एज एन एक्सप्रेशन लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हमारे पास वो 1 करके अपीयर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने बेसिकली देखा था कि अगर कोई भी हमारे पास क्यूब रूट है तो वो 1/3 अपीयर हो रहा है, फोर्थ रूट है तो वो 1/4 अपीयर हो रहा है, या फिर इन जनरल हम कह लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी nth रूट है तो वो एज एन 1/n अपीयर होता है। और ये एक्सप्रेशन हमारे पास आती है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन और ये होती है रेडिकल एक्सप्रेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें ये एक्सपोनेंशियल गिवन है और हमने उसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है 216 की होल पावर 2/3। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर हम इसको 2 को सेपरेट कर लें और 1/3 को सेपरेट कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं 216 का स्क्वायर और इसकी होल पावर 1/3।
अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 1s are 2 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 1/3 या 1/n, क्योंकि हम रेडिकल को सिंप्लीफाई करके या रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पे हम 1/3 को रेडिकल में जब कन्वर्ट करेंगे तो 3 हमारे पास एज एन रूट के ऊपर अपीयर हो जाएगा इंडेक्स की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगी रेडिकल एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई भी करना था। तो जब हमने 216 की होल पावर 2/3 को सिंप्लीफाई करना है तो हम 216 के फैक्टर बना लेंगे। जब हम 216 के फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास ये आता है 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। तो इसको हम लिख देते हैं एज 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब और इसकी होल पावर आ जाएगी 2/3। अब क्योंकि ये 2/3 इस 2 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है तो ये पावर इन दोनों पावर से मल्टीप्लाई होगी। जब हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3 इंटू 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंपल बच जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 9, 4 9s are 36। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा 36। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है 29 की पावर 1/2। इसमें ऑलरेडी हमें 1/, की फॉर्म में पावर गिवन है। तो जब हम इस एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में रिड्यूस करेंगे तो ये हमारे पास रूट का इंडेक्स बन जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 29। क्योंकि 29 के फैक्टर्स नहीं बनते तो इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसको हम यहीं पे एंड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 1/32 की होल पावर 1/5। अब यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो एज अ रेडिकल का इंडेक्स अपीयर हो जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा 5th रूट ऑफ 1/32। अब अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है 32 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। जब हम 32 के फैक्टर्स बनाते हैं तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि हमारे पास 32 के फैक्टर्स आते हैं 2 की पावर 5। तो हम इसको यहाँ पे 32 की जगह पे लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 की पावर 5 होल पावर 1/5। क्योंकि ये पावर 1 के ऊपर और 2 की पावर 5 दोनों के ऊपर है तो हम जब इसको सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, यानी कि इनकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1 की हम कोई भी पावर लेते हैं तो हमारे पास 1 ही आंसर आता है और यहाँ पे हमारे पास 5 से कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 1 यानी कि सिंपल 2 बच जाएगा। तो 1/32 की होल पावर 1/5 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2। नेक्स्ट हमें फोर्थ पार्ट में गिवन है 216 की होल पावर -2/3। अब यहाँ पे हमें पावर माइनस में गिवन है। कोई भी पावर अगर हमें माइनस में गिवन हो तो उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली हम जिस नंबर की पावर होती है उसका रेसिप्रोकल लेना होता है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 216 है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा 1/216 और इसकी पावर का साइन ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि हम जब भी नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास पावर का साइन ऑपोजिट हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम 216 का रेसिप्रोकल ले लेंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 1/216 की होल पावर 2/3। 1 की पावर 2/3 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। 216 की पावर 2/3 लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 216 की होल पावर 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन हमने पीछे एक क्वेश्चन किया है सेम यही वाला 216 की होल पावर 2/3, तो हम सेम उसी तरह सोल्व कर लेंगे। 2 को सेपरेट कर लेंगे और 1/3 को सेपरेट कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 216 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3। 1/3 को एज अ रेडिकल में जब हम लिखेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216 का होल स्क्वायर। 216 के फैक्टर बनाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/36। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 1000 की पावर 1/3। 1000 की पावर 1/3 को जब हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये एक्चुअल में रेडिकल को रिड्यूस होकर उसकी पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब हम इसको रेडिकल की फॉर्म में वापस कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 हमारे पास रेडिकल का इंडेक्स बन जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1000। 1000 के अगर हम फैक्टर बनाएं 10 से तो हमारे पास ये बनते हैं 10 क्यूब।
तो 1000 के हम फैक्टर बना लेंगे, ये बन जाएंगे 10 क्यूब इंटू होल पावर 1/3। अब ये 3 इस पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा 10। सेम इसी तरह 6th पार्ट में गिवन है 1/39 की होल पावर 1/2। जब इसको हम रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 हमारे पास जो हमारे पास रूट है उसका इंडेक्स बन जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/39। इसको हम सिंपल स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं या अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो उसका मतलब भी सेम है। 39 के क्योंकि फैक्टर्स नहीं बनते तो इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको सिंपल रेडिकल की फॉर्म में ही लिखेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। इस क्वेश्चन में हम लोगों को रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन है, इसको पहले हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है और अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो उसको फिर हमने सिंप्लीफाई भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ 5 की पावर 2। तो हमारे पास जब हम इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये जो रेडिकल है ये कन्वर्ट होके इसका इंडेक्स 1 की फॉर्म में रेडिकंड की पावर में अपीयर होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 की पावर 1/3 और इसका होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 आएगा। जब 2 को हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 की पावर 2/3। इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे एंड कर देंगे। सेकंड पार्ट है 4th रूट ऑफ 10 की होल पावर 8। इसको जब हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इस 4th रूट को ख़त्म करेंगे। 4th रूट को ख़त्म करेंगे तो ये इंडेक्स 1 की फॉर्म में इस रेडिकंड की पावर में अपीयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 1/4 और इसकी होल पावर 8 एज इट इज़ आ जाएगी। जब हम इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 8। इसकी कटिंग पॉसिबल है तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर 2। अगर हम 10 की पावर 2 लें यानी कि 10 का स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। तो इस रेडिकल का सिंप्लीफाइड आंसर है 100 और इसकी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगी 10 स्क्वायर। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है माइनस क्यूब रूट ऑफ 6 की होल पावर 6। यहाँ पे हमारे पास माइनस जो है वो एज अ पावर में अपीयर नहीं हो रहा तो हमने इसका रेसिप्रोकल नहीं लेना, ये माइनस हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। जब हम क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 की पावर 1/3 और होल पावर 6 एज इट इज़ आ जाएगी। जब हम 1/3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ रहा है -6 की होल पावर 2। तो इसको हम लिख देंगे -6 स्क्वायर। 6 का जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -36। सेम इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ 6 की होल पावर 6। इसमें और लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ यही फ़र्क है कि यहाँ पे हमारे पास माइनस गिवन था और यहाँ पे हमारे पास माइनस नहीं है। तो सेम उसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस होगा कि हमारे पास इसमें नेगेटिव साइन साथ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। जब हम क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 1/3 होल स्क्वायर एज इट इज़। 2 को जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई होके हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर आएगा -5 की होल पावर 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है -4th रूट ऑफ 10 की होल पावर 8। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। 4th रूट ऑफ 10 को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 1/4 और होल पावर 8 एज इट इज़ आ जाएगी। जब इन दोनों पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो ये हमारे पास आ रहा है -10 स्क्वायर। जब 10 का स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -100। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमने एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंट में बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हमारे पास पावर्स ऐड होती हैं और अगर डिवाइड हो रहे हों तो हमारे पास पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इन तीनों की बेसिस सेम है तो
तो हमारे पास 16 एज इट इज़ आ जाएगा। ये दो एक्सपोनेंट्स क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इनकी पावर्स ऐड होंगी। ये हमारे पास आ जाएगा 1/5 प्लस 1/4, और क्योंकि ये एक्सपोनेंट डिवाइड हो रहा है तो इसकी पावर होगी माइनस, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और इस एक्सपोनेंट की पावर है -3/10। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस हमारे पास बन जाएगा प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं 16 की पावर 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। जब हम इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा 16 की पावर 3/4। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर 4/3। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास ये जो 7 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5/3 माइनस एज इट इज़, फिर ये 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 की पावर 4/3 से, और इसको हम लिख लेंगे 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 4/3। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम बेसिकली ये देखते हैं कि ये जो दो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनकी बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसको हम लिख सकते हैं सिंगल 7, और इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास ये आ जाएगा -1/3 प्लस 5/3 माइनस एज इट इज़। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं इनकी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये हमारे पास आ जाएगा 7 की पावर -1/3 प्लस 4/3। जब हम -1/3 और प्लस 5/3 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा 3, और न्यूमरेटर में आएगा -1 प्लस 5 एज इट इज़। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे -1 प्लस 5 तो हमारे पास आ जाएगा 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 4/3। सेम इसी तरह इस एक्सपोनेंट को जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 की पावर 3/3। यहाँ पे हमारे पास की कटिंग पॉसिबल है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 की पावर 4/3 माइनस 7। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2। इसमें हम देखते हैं कि हमें 3 एक्सपोनेंट्स गिवन है जिनमें से 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक एक्सपोनेंट डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास क्योंकि तीनों की बेसिस सेम है तो एक सिंगल बेस हम लिख लेंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2, और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्सपोनेंट्स इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, और जो एक्सपोनेंट डिवाइड हो रहा था उसकी पावर को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2। जब इसको हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा 2 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 42। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 3 की पावर -1/2 इंटू 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/2। इसमें भी क्योंकि हमारे पास बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को हम प्लस या एक्सपोनेंट की जो पावर्स हैं उसको हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो जो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, और जो एक्सपोनेंट डिवाइड हो रहा है उसकी पावर को हम माइनस करेंगे। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 1/2 माइनस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर -1/2। क्योंकि इसकी पावर माइनस में है, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इस नंबर का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 की होल पावर 1/2। इसको हम यूँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास ये 3 की पावर 1/2 इस 3 की पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास सिंपल 3 की पावर -1/2 आ जाएगा, जिसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 होल पावर 1/2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है 36 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 27 की पावर 1/2 होल क्यूब। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें जितने भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में गिवन है उस सब में हमारे पास जो बेसिस हैं वो डिफरेंट हैं, तो हम इनको डायरेक्ट कोई रूल अप्लाई करके इनकी पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले इन बेसिस के फैक्टर्स बना लेते हैं। जब हम 36 के फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, और इसकी होल पावर 1/2 एज इट इज़ आ जाएगी। इसी तरह 8 के फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएंगे 2 क्यूब। क्योंकि इसकी पावर 1/2 में है तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, और क्योंकि 8 की पावर 1/2 थी तो इसकी होल पावर आ जाएगी 1/2। 6 के फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 3 जार 6, यानी कि 2 इंटू 3
होल पावर 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। 27 के फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 क्यूब की होल पावर 1/2। अब क्योंकि इस होल एक्सप्रेशन में ओवरऑल क्यूब भी है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा होल क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से। इसी तरह 2 की पावर 1 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1/2, और 3 की पावर 3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3/2। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 2 इंटू 3, ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 इंटू 3। 2 की पावर 1/2 2 की पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगी, 3 की पावर 1/2 एज इट इज़ बच जाएगा। यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा और ये बच जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3/2। तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3/2। यहाँ पे 2 से कैंसिल हो रहा है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 में जब हम 1/2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3/2 का होल क्यूब। 3 की पावर 3/2 3 की पावर 3/2 से कट जाएगी, हमारे पास सिंपल बच जाएगा 1, और जब हम 1 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमें 6th पार्ट में गिवन है 2187 इंटू ए की पावर 5 बी की पावर 17 डिवाइडेड बाय ए की पावर 12 बी क्यूब की होल पावर 1/7। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 2187 के फैक्टर्स बना लेते हैं। जब हम 2187 के फैक्टर बनाते हैं तो ये हमारे पास बनते हैं 3 की पावर 7, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 3 की पावर 7। यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है ए की पावर 5 और ए की पावर 12 की, तो हमारे पास सिंगल टाइम आ जाएगी बेस, और क्योंकि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर 5 माइनस 12। इसी तरह बी के लिए हम यहाँ पे बी एक सिंगल बी लिख लेंगे, क्योंकि इन दोनों में भी दो एक्सपोनेंट्स डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और ये हमारे पास आ जाएगा बी की पावर 17 माइनस 3 और इसकी होल पावर 1/7 एज इट इज़। 3 की पावर 7 एज इट इज़ आ जाएगी। जब 5 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -7। इसी तरह 17 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये पावर माइनस में आ रही है, इस पावर को प्लस में करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि इसको हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगी 3 की पावर 7 बी 14 डिवाइडेड बाई ए की पावर 7, और इसकी होल पावर 1/7 एज इट इज़ आ जाएगी। अब क्योंकि ये 1/7 इन तीनों की पावर है तो इसको अगर हम सेपरेट करके लिखें तो ये बन जाएगा 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 इंटू बी की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 डिवाइडेड बाय ए की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 7 इस 7 से कट जाएगा, 7 1 ज़र 7 7 2 ज़र 14, और यहाँ पे भी ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिख सकते हैं 3 की पावर 1 यानी कि 3 इंटू बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए। तो इस एक्सप्रेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास आ जाएगी 3b स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए। 7th क्वेश्चन में हमें गिवन है 4th रूट ऑफ ए क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4th रूट ऑफ बी क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4th रूट ऑफ सी क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्ट रूल फॉर द रेडिकल्स अप्लाई हो रहा है, जिसमें हमारे पास क्योंकि सारे रेडिकल्स जो गिवन है उनके इंडेक्स रूट के 4 हैं तो हम इसको सिंगल इंडेक्स की फॉर्म में यानी कि सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे 4th रूट ऑफ ए क्यूब बाय बी क्यूब मल्टीप्लाई बी क्यूब बाय सी क्यूब मल्टीप्लाई सी क्यूब बाय ए क्यूब। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, सी क्यूब से, और ए क्यूब से। हमारे पास सिंपल बच जाएगा 1। जब 1 का 4th रूट लेंगे तो हमारे पास 1 की जो भी हम पावर लेते हैं आंसर 1 ही आता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा 1।
एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है यूज सुइटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो डैट दिस। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करने हैं और ये शो करना है कि हमारे पास ये जो टर्म है ये इस टर्म के इक्वल आती है। तो सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें हमें गिवन है एक्स की पावर p डिवाइडेड बाई एक्स की पावर q होल पावर p प्लस q वाई की पावर q डिवाइडेड बाई वाई की पावर r होल पावर q प्लस r, z की पावर r डिवाइडेड बाई z की पावर p होल पावर r प्लस p इंटू एक्स की पावर q स्केयर y की पावर r स्केयर इंटू z की पावर p स्केयर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म गिवन है x की पावर p डिवाइडेड बाई x की पावर q, ये दो एक्सपोनेंट हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं और इनकी बेस सेम है, तो पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर p माइनस q, p प्लस q एज इट इज़ इसके बाहर था तो हमारे पास ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा x की पावर p माइनस q इंटू एक्स की पावर p प्लस q। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में हमारे पास दो एक्सपोनेंट है y क्यूब डिवाइडेड बाई वाई आर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इन एक्सपोनेंट्स की क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पावर एक की है q, दूसरे की पावर है r, तो हमारे पास ये आ जाएगा q माइनस r और वो इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये बन जाएगा y की पावर q माइनस r इंटू q प्लस r। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास गिवन है z की पावर r डिवाइडेड बाय z की पावर p। क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास बेसिस सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं सिंगल z और पावर्स माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा r माइनस पी इंटू आर प्लस पी एज इट इज़ आ जाएगा। और ये टर्म्स क्योंकि अभी फ़िलहाल इनकी कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो हम इनको एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं कि हमने बेसिकली एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। जब भी दो सेम टर्म्स प्लस और माइनस हो रही हों और आपस में उनके दरमियान में प्रोडक्ट हो तो उनके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनी है इसमें p माइनस क्यू p प्लस क्यू गिवन है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी को फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x की पावर p स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है q माइनस आर q प्लस आर, अगेन यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा q स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। और नेक्स्ट टर्म में जो हमारे पास पावर्स गिवन है वो है r माइनस पी आर प्लस पी। यहाँ पे भी हमारे पास दो सेम नंबर्स माइनस और प्लस हो रहे हैं और आपस में उनके दरमियान में प्रोडक्ट है, तो अगेन सेम फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। बाकी की रिमेनिंग टर्म्स हम एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट अब हम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक एक्स की टर्म थी पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर और एक एक्स की टर्म है क्यू स्क्वेयर, और ये सारी टर्म्स क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो जिन टर्म्स की बेसिस सेम है उनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर एज इट इज़, और ये वाली एक्स की जो पावर है क्यू स्क्वेयर ये यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी। सेम इसी तरह वाई एज इट इज़ क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, और ये जो वाई की पावर है आर स्क्वेयर ये यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी। इसी तरह हम जेड की पावर्स को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्यू स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा और माइनस पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा एक्स की पावर पी स्क्वेयर इंटू वाई की पावर क्यू स्क्वेयर इंटू जेड की पावर आर स्क्वेयर। जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन थी उसकी अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो वो भी हमारे पास सेम है, एक्स की पावर पी स्क्वेयर एक्स की पावर क्यू स्क्वेयर इंटू जेड की पावर आर स्क्वेयर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये आंसर आया है ये इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसका आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के।